हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQG स्टडी चैनल। भाग देखते हैं। तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग क्या दे रखा है हमारा यहाँ पे? ए का मान दे रखा है 4 एंड डी का मान दे रखा है -3। इसमें भी क्या निकालना है हमें? 4 पद निकालने, 1 2 3 4। ये हमारा क्या निकालना है? चारों पद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर तो प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद बराबर A1 बराबर ए के बराबर होता है, तो हम लिखेंगे 4। द्वितीय पद बराबर A2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? A प्लस डी होता है। तो A क्या है हमारा? 4 और प्लस डी क्या है? -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारा क्या? A2 का मान आ चुका, यानी दूसरा पद आ चुका है। तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 2D होगा। ठीक है, तो A3 इज इक्वल टू निकालेंगे तो A क्या है हमारा? 4 और प्लस 2 इंटू -3 दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 6। तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। हो गया तीसरा पद हमारा। अब चौथा पद फाइंड आउट कर लेते हैं। चौथा पद बराबर यानी A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 3D होगा। तो A क्या है हमारा? 4 और प्लस 3 इंटू -3 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 9। तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो A4 इज इक्वल टू हो जाएगा -5, यानी यहाँ से हमारा चारों पद आ गया। हम लिखेंगे श्रेणी इज इक्वल टू लिखेंगे क्या आएगा हमारा चारों पद में? पहला पद आया है 4, दूसरा आया है 1, तीसरा आया है -2 एंड चौथा आया है -5 डॉट डॉट आगे। ये आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तीसरे का चौथा भाग देखते हैं। अब तीसरे का चौथा भाग देखते हैं, यानी तीसरे का हम चौथा भाग देखते हैं। चौथा भाग क्या दे रखा है कि A का मान दे रखा है -1 एंड D का मान दे रखा है 1/2। 1/2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें भी हम क्या करेंगे? 4 पद निकालेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम रखते हैं प्रथम पद बराबर यानी A1 किसके बराबर होता है? A के। तो A क्या है? -1 है। और दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? A2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A प्लस डी। तो यहाँ A क्या है हमारा? -1 है और प्लस D क्या है? 1/2 है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा? 2। यहाँ -2 + 1 हो जाएगा, घटेगा तो -1/2 आ जाएगा, यानी यहाँ A2 का मान आ गया -1/2। ठीक है, A2 का मान आ चुका है यहाँ से। अब आगे तीसरे पद की बात करते हैं, यानी तीसरा पद A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? A प्लस 2D। A क्या है हमारा यहाँ पे? -1 और प्लस 2 इंटू 1/2 दे रखा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 0, यानी -1 + 1 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? A3 का मान आ चुका है। ठीक, चौथा पद देखते हैं। चौथा पद बराबर यानी A4 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 3D। ये हो गया, तो A क्या है? -1 + 3 इंटू 1/2 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -2 + 3। ये घटेगा तो क्या आ जाएगा? 1/2, यानी A4 का मान हमारा आ चुका है 1/2। ठीक है, यहाँ पर आ गया A4 का मान क्या आ गया? 1/2 आया। ठीक है, तो हम लिखेंगे श्रेणी यानी पद हम अपना लिखेंगे इसमें। श्रेणी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? पहला पद आया है हमारा -1, दूसरा पद आया है -1/2, तीसरा पद आया है 0 एंड चौथा पद आया 1/2।
आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 का 5वां भाग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 का 5वां भाग क्या दे रखा है कि a बराबर -1.25, d बराबर -0.25 दे रखा है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 4 पद निकालना है। तो 1 2 3 4 यानी 4 पद हमें निकालना है। तो प्रथम पद की बात करते हैं। तो प्रथम पद बराबर यानी प्रथम पद को हम a1 से डिनोट करते हैं तो ये a के बराबर होता है। तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, -1.25 आ जाएगा। ठीक है। अब द्वितीय पद की बात करते हैं। द्वितीय पद मतलब a2 का मान क्या हो जाएगा, a प्लस डी यानी a का मान क्या है, -1.25 और माइनस यानी प्लस माइनस क्या है, 0.25 दे रखा है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो -1.25 और -0.25 हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1.50 ये आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरे पद की बात करते हैं। तीसरा पद बराबर यानी a3 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 2d। ठीक है। तो रखिए a का मान क्या है, -1.25 दे रखा है प्लस 2 इंटू 0.25 दे रखा है। ठीक। इसको हम रखेंगे तो 1.25 माइनस 0.50 ये हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि 57.1 यानी 1.75 आ जाएगा। यानी ये 3 का मान आ चुका है, ये a3 का मान आया है, ये a2 का मान आ चुका है यहाँ से आपका। और आगे आता है चौथे पद की बात करते हैं। यानी चौथा पद a4 इक्वल टू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस 3d होगा। तो a क्या है, -1.25 है प्लस 3 इंटू डी का मान है 0.025 है ये हमारा। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा हमारा। तब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 5 10 5 ये हो जाएगा 2 यानी a4 का मान आ जाएगा हमारा, a4 का मान आएगा -2 ये आ जाएगा हमारा। तो 4 पद की बात किया था, 4 पद इसमें आ चुका है। हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 4 पद की 4 पद बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद क्या दिया था, -1.25 है। दूसरा पद दे रखा था -1.50। तीसरा पद क्या है, -1.75। चौथा पद क्या है, -2 ... आगे यही आंसर आएगा। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।